डियर स्टूडेंट्स, आपके 27 मार्च 2024 को गणित का पेपर है, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले भी एक वीडियो लगा दिया है, उसमें प्रश्नावली 1 से 5 तक के प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक बार आप उनका शॉर्ट में रिविज़न कीजिएगा। देखिए, इसका ये सेकंड वीडियो है और यहाँ लगभग सारे प्रश्न कवर किए गए हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक बार इनका आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। देखिए, यहाँ पहला प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम बराबर हो तो संख्या भी क्या होगी, समान होगी। फिर ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ए तथा 18 का एलसीएम 36 है और ए तथा 18 का एचसीएफ 2 है, यानी कि यहाँ प्रथम संख्या ए, द्वितीय संख्या 18 है। तो यहाँ आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो 18 इंटू 36 इंटू 2/18, यानी प्रथम संख्या 80 इंटू एलसीएम बटा द्वितीय संख्या। यहाँ से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 4। डी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए, कई बार इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको 5 माइनस करना है 2053 में से। फिर आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 17 भी यहाँ ठीक है। दो संख्या दे रखी है, उनका एचसीएफ 9 है, एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम का फॉर्मूला लगा देना, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या अपॉन एचसीएफ। देखिए, यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो ये अपरिमेय संख्या होती है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ये परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। जिसमें बार लगा हुआ हो वो परिमेय संख्या होती है, और जिसका दशमलव प्रसार शांत हो वो भी परिमेय संख्या होती है। इससे पहले की वीडियो मैंने बता रखा है, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। देखिए, सबसे अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह इसका सॉल्यूशन दे रखा है, एक बार आप इसको देख लेना। 2 घंटे में ये वीडियो सॉल्यूशन हो जाएगा। एक द्विघात बहुपद के शून्य को योग और गुणनफल दिया हुआ है, इसको भी आप तैयार कर लेना। एक प्रश्न को अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ले रखे हैं। फिर फाइनली ये सारणी वाला प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि दोनों बराबर नहीं है तो प्रच्छेद रेखा है, अद्वितीय हल। एक बराबर नहीं है, समांतर रेखा है, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। और तीनों ही बराबर हैं तो संपाती रेखाएं हैं। तो यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए, वापिस यहाँ दे रखा है, परस्पर संपाती रेखाएं के लिए क्या नियम है। नियम भी पूछ सकते हैं आपसे, तो तीनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। प्रच्छेदी रेखाएं के लिए ये संबंध है गुणांकों का। फिर देखिए, प्रश्नावली 5 है, यहाँ पर समांतर श्रेणी। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एन का फॉर्मूला है, इस टाइप का एक प्रश्न। और अंतिम पद से सूत्र याद कर लेना, एनवा पद ज्ञात करना है। तो एन अंत से अन्वा पद, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पदों की संख्या पूछी है तो एन पूछा है, तो एन का फॉर्मूला लगा के अपन को कर सकते हैं। लास्ट पद है वो एन है, यानी 205 है। 1-2 घंटे में इस वीडियो को अच्छी तरह से चेक कर लेना। यहाँ से आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है, 50 पद 106 है, 29 पद ज्ञात करना है। देखिए, जब n का मान बट्टे में आए तो प्राकृत संख्या नहीं होती है और समान श्रेणी का पद नहीं होता है। तो अंकों वाली कितनी संख्या 7 से भाज्य है। तो एक बार इन प्रश्नों का आप रिवीजन कीजिएगा, लास्ट टाइम में एक बार इनको जरूर देखिएगा। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों में एन का फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए, योग का फॉर्मूला, एन ज्ञात करने का तरीका। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है, यहाँ 15 पदों का योगफल पूछा है। एन बराबर 95 माइनस एन दिया हुआ है, सॉरी 95 नहीं है, 9 माइनस 5 एन है, 9 माइनस 5 एन है। यहाँ एन की जगह 1 2 3 रख के एपी बनाओगे आप और इसका आंसर प्राप्त करोगे।
एस एन का एक अंतिम पद दिया हुआ तो ये भी फॉर्मूला लगता है, इस फॉर्मूले पे इसको भी तैयार कीजिएगा। फिर त्रिकोणमितीय सारणी है, साइन कोस टेन, इनकी वैल्यू याद करनी है आपको। टेन स्क्वायर 60 और 3 कोस स्क्वायर 30 का मान पूछा है, तो टेन 60 का मान √3 का स्क्वायर और कोस 30 का मान √3/2 का स्क्वायर। सोल्व करोगे 21/4, इसका आंसर आएगा 1। चार साइन 30, साइन स्क्वायर 60, 3 कोस 60, टेन 45 बराबर बताना है, तो इनकी वैल्यू रखनी है, आंसर बराबर प्राप्त होगा। टेन 3x बराबर साइन 45 कोस 45 प्लस साइन 30 दिया हुआ है, तो x का मान पूछा है। साइन a प्लस बी कोस a माइनस बी, ये विलोपन विधि से करना है। सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है, एक बार आप इसको चेक कर लेना। 1-2 घंटे में जितने भी ये क्वेश्चन है ये तैयार हो जाएंगे। एपिसोड में पूछा जा सकता है टेन स्क्वायर 60 का मान, तो देखिए टेन 60 का मान √3 होता है, ये स्क्वायर करने पर ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ करेक्ट आंसर है वो 3 है। यहाँ वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है। कोस स्क्वायर 45, तो कोस 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर सिद्ध करने वाले प्रश्न है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम्पल 7 है, इसको जरूर चेक करना। यहाँ साइन थीटा कॉमन आएगा, एग्जाम्पल 7। ये देखिए पूरा यहाँ सॉल्यूशन है, और साइड में आपको कौन सी सॉल्यूशन का आप यूज कर रहे हो वो भी लिखनी होगी। थीटा वाले प्रश्न जो 4-4 नंबर का आएंगे तो हमें वो यहाँ से फाइनली पड़ जाएंगे, आप इसको चेक कर लेना एक बार। ये सबसे अच्छा प्रश्न है, एग्जाम्पल 12। फिर ये नवी प्रश्नावली का प्रश्न है, 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है, 2 समान खंभे हैं, एक दूसरे के सामने हैं। इसमें आप ऐसा डायग्राम बना के इसको सोल्व करोगे, इधर 30 डिग्री आ जाएगा, इधर 60 आ जाएगा। फिर फाइनली यहाँ छोटा प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परिचाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो थीटा 45 बनता है। जब लंब और आधार बराबर होते हैं तो थीटा 45 डिग्री होगा। ये भी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। फिर ये कुछ शॉर्ट पॉइंट है, इसको याद कर लेना, छोटे पॉइंट पूछे जाते हैं। बिंदु का भुज बिंदु y से लंबवत दूरी होती है, कोटि x से लंबवत दूरी होती है। y 0 हो तो बिंदु x पर स्थित है, x 0 हो तो बिंदु y x पर स्थित है, x 0 y 0 हो तो मूल बिंदु होगा। इन प्रश्नों को आप चेक कर लेना, सरल प्रश्न है, प्रश्नावली 7 से है। यहाँ पे लाइन लिखनी है, जब x x लिखा हुआ है, x x पे स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि 0 होती है, यानी y का मान 0 होता है। कोटि का मतलब y का मान 0। किस अनुपात में है, तो यहाँ आप इसके स्थान पे m1 अनुपात m2 मान लेना।
एग्जाम्पल 5 भी पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न बोर्ड में पूछा जा चुका है। फिर देखिए एग्जाम में आता रहता है, 2023 का ये प्रश्न है। बिंदु 3, 4 की y एक्स से दूरी, तो आंसर आएगा 3। 2023 का ये क्वेश्चन है। x से दूरी पूछे तो यहाँ पर प्लस का आंसर देना है 2। बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, सॉरी। यहाँ आप दूरी सूत्र से चेक कर सकते हैं। इस प्रश्न को चेक कर लेना। बिंदु 3A और 4A के बीच की दूरी, दस सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेमी दूर स्थित जीवा की लंबाई पूछी है। लघु चाप डिग्री का माप 180 डिग्री से कम होता है, दीर्घ चाप 180 से अधिक होता है, एक दूसरे के बराबर होती है। यदि 180 डिग्री का कोण बनता है तो अर्धवृत्त होगा। तीन सरे के बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या 1 होगी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट ये प्रमेय है जो आपकी किताब में 10.2 है। वृत्त के बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई सदैव बराबर होती है। किताब में से चेक कर लेना इसको। और ये देखिए अच्छा प्रश्न है, इससे डायग्राम बना के आपको करना है। एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। वृत्त के दो बिंदु पर छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्शरेखाएं होती है। वृत्त तथा स्पर्शरेखा उपनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। यहाँ करेक्ट आंसर स्पर्श बिंदु हो जाएगा। देखिए समांतर रेखाएं पूछे तो दो बतानी है। और वृत्त तथा स्पर्शरेखा उपनिष्ठ बिंदु को स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर अंतत कोण 50 डिग्री है, चाप की लंबाई 5 पाई है और लघु त्रिज्यगण का क्षेत्रफल पूछा है। तो चाप की लंबाई का ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले बेस पे करोगे तो आंसर आ जाएगा। एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेमी लंबी है। तो देखिए घंटे की सुई बात करें तो आधा डिग्री से मल्टीप्लाई करना है और मिनट की बात करें तो 6 डिग्री से करना है। तो यहाँ पर घंटे की सुई है तो आधा डिग्री से मल्टीप्लाई होगा। ये फॉर्मूला बेस पे आधारित प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 है यहाँ पर। एग्जाम्पल 8,
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल दिया हुआ है। शंकु का आयतन दिया हुआ है, इसके माध्यम से आपको त्रिज्या निकालनी है। ये अच्छा प्रश्न है, चेक कर लेना इसको। एक गेंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1386, तो इसको त्रिज्या निकालनी है 4 पाई स्क्वायर बराबर 1386। फिर कुछ ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को आप तैयार कर लेना। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू ऊंचाई कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। घन आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन आपका आयतन, घन की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन भुजा क्यूब, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला है, इनको आप तैयार कर लेना। फिर देखिए प्रश्नावली 14 है सांख्यिकी, पुरानी किताब में, और नई किताब में 13 है। मध्य पूछे तो डायरेक्ट योग करना है। और प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर मध्य। देखिए विषम संख्या, तो विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है और प्रथम 10 19 तक है, तो इनकी टोटल 100 होगी। 100 में 10 का भाग देंगे तो 10 इसका करेक्ट आंसर होगा। कर्मगत पूछे तो इस प्रकार करना है, x x 2 का अंतर देना है, विषम पूछा इसलिए। फिर देखिए समांतर मध्य, जब वर्ग अंतराल ना हो, एक्स आई और एफ आई दिया हुआ हो, तब ऐसे निकालना है। 1 नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, और ये समांतर मध्य ज्ञात करने का प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है। फिर देखिए जब वर्ग अंतराल में हो, बिना वर्ग अंतराल, ये भी बड़े डिजिट है, यहाँ पर डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करना है। फिर देखिए माध्य ज्ञात करने का तरीका क्या है। माध्य ज्ञात करने के लिए अपन को संचयी बारंबारता सीएफ निकालनी होती है। सीएफ निकाल के इसको अपन ज्ञात करते हैं। फाइनली ये प्रश्न पूछा जाएगा 100%, तो इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लेना। यह सॉल्यूशन दिया हुआ है, कैसे आपको लिखना है। माध्य का विशेष गुण है, ये गुणात्मक विशेषताओं के लिए तैयार किया जाता है। बुद्धिमानी ईमानदारी के लिए माध्य का ज्ञात की जाती है। फिर देखिए बहुलक, ये तो 100% छपा हुआ प्रश्न है, अथवा में रहेगा। तो बहुलक के लिए आपको वर्ग अंतराल मिलेगा। वर्ग अंतराल आप चेक कर लेना, सतत है या असतत है। सतत है मतलब कि अपवर्जीय है, समावेशी है, किस श्रेणी में है, तो इसको अपवर्जीय श्रेणी में लेना है। यानी 25 के बाद 25 से संख्या शुरू होनी चाहिए, जहाँ खत्म हुई वहीं से शुरू होनी चाहिए। बहुलक का ये फॉर्मूला है, और यहाँ वैल्यू रखनी है। फिर देखिए छोटे प्रश्न पूछते हैं, जैसे बहुलक ज्ञात करने के छोटे यहाँ 3 प्रश्न हैं। सबसे अधिक जो संख्या, जैसे 2 यहाँ 1 बार है, 1 बार वही यहाँ है, 2 2 बार है, 6 यहाँ 1 2 3, तो यहाँ दूसरे का आंसर 6 हो जाएगा। इसमें 2.5 हो जाएगा, और इसमें करेक्ट आंसर वो 5 हो जाएगा। 5 1 2 3 बार है, 4 बार है। ये भी सीधे वाला प्रश्न है, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य क्या होता है। तो बहुलक मूल्य सर्वाधिक बारंबारता का मूल्य होता है। सबसे अधिक जो बारंबारता होगी वही बहुलक होगा। फिर देखिए माध्यक मूल्य, तो आरोही क्रम में लिख के आपको करना है। यहाँ समांतर माध्य पूछा, इन चारों की टोटल करके 4 का भाग देना है। यहाँ तीनों की टोटल करके 3 का भाग देना है। ये भी अच्छे प्रश्न है, ये पिछली बार 2023 में यहीं से प्रश्न पूछा गया है, और ये भी 2023 का प्रश्न है। आप पेपर चेक कर लेना, दोनों प्रश्न यहीं से लिए गए हैं। माध्यक आए तो आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में आप लिख सकते हो। फिर प्रायिकता से संबंधित प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम विषम अभाज्य
इस टाइप का एक प्रश्न है, इसको आप तैयार कर लेना। 2 पासों पर फेंकने पर अंकों का योग 7 हो, ये खाली जगह मार रखा है, तो 6/36 इसका आंसर है। फिर कभी लीप वर्ष या लीप वर्ष का पूछे इस प्रकार का प्रश्न, 53 पूछे तो आपको 2/7 करना है, यदि 52 पूछे तो 6/7 करना है। 53 आए तो 2/7, 52 आए तो 6/7। और लीप वर्ष हो तो 1/7। तो बहुत ही आसान प्रश्नावली ये प्रयोग था। पिछली बार पूछा गया प्रश्न है, यहाँ बादशाह की जगह देला लिखा हुआ था, तो देला भी 4 होते हैं, बादशाह भी 4 होते हैं, 4/52। यदि नहीं होने की पूछे तो 48/52। इसको भी आप चेक कर लेना। फिर देखिए, 2 खिलाड़ी है और ये शतरंज का खेल खेलते हैं। जीतने की प्रतियोगिता है कि 4/5 है, तो दूसरे की 1/5 होगी। 5 में से 4 घटाओ तो 1 बचेगा, 1/5। आसान सा ये क्वेश्चन है, और सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम एक चित, ये अधिक से अधिक इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे आंसर 3/4 फिक्स होता है। लेकिन आपको अनुकूल परिणाम बताना है, और कुल परिणाम के साथ अनुकूल परिणाम भी बताना अति आवश्यक है। जैसे कि यहाँ 4 घटनाएं हैं, तो 4 में से कम एक चित इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। एक चित होना आवश्यक है, तो डबल टी वाले को छोड़ देंगे, बाकी 3 लिख लेंगे, इसलिए 3/4 इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए, ये प्रश्नावली 4 का प्रश्न है। प्रश्नावली 4 नंबर की है, अथवा में आएगी। एक ही प्रश्न, बड़ा प्रश्न पूछेंगे, तो इस प्रश्न के पूछने की संभावना है। नई किताब में एग्जाम्पल 8 है ये, इसको विशेष देख लेना। और यहाँ पर पहले इसकी जांच भी करनी होगी। यहाँ पर क्यों का मतलब है, क्योंकि अर्धवृत्त में बड़ा कोण समकोण होता है, और जांच करने के लिए आपको डी का फॉर्मूला लगाना है। तो डी की वैल्यू यहाँ प्लस में प्राप्त हो रही है, इसलिए इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। तो ज़रूरी है ये, यदि आप ये काम नहीं करोगे तो नंबर कट जाएगा। तो पहले जांच आपको करनी है, उसके बाद ही इसका आंसर देना है, चाहे गुणनखंड विधि से दो, चाहे आप द्विघाती सूत्र से दो। फिर सेकंड इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है, विषम, सम, विषम और लगातार क्रमागत, इस प्रकार का प्रश्न है। सम विषम आए तो x+2 मानना आपको, प्रथम संख्या x, द्वितीय संख्या x+2। कभी कभी बड़े प्रश्न में इस प्रकार भी पूछ सकते हैं, लेकिन अभी इसकी संभावना कम है। किताब में दिया हुआ चेक कर लेना। फिर ये छठे प्रश्नावली की खाली जगह है, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और ये लाइन याद कर लेना, संगत कोण बराबर होते हैं और भुजाएं समानुपाती होती है, भुजाएं बराबर नहीं होती है, भुजाएं समानुपाती होगी। फिर ये समरूप आकृति है कि नहीं है, यदि कोण बराबर है तो है, और कोण बराबर नहीं तो नहीं है। भुजाएं केवल अनुपात में होनी चाहिए। देखिए, ये शर्त याद कर लेना, 2 त्रिभुज कब समरूप होते हैं, ये उनकी शर्तें हैं। संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो। फिर ये एग्जाम्पल है, इसको आप चेक कर लेना। थर्ड एग्जाम्पल है ये, फिर फोर्थ एग्जाम्पल है। छोटे छोटे एग्जाम्पल है, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न पूछेंगे तो ज़्यादा कठिन प्रश्न यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। प्रश्नावली 8 है, त्रिकोणमिति 8 नंबर की है, तो यहाँ से 4 नंबर के अथवा में 2 प्रश्न है, तो फाइनली यहाँ से आ जाएगा एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14 और एग्जाम्पल 15। इनको आप तीनों को अच्छी तरह से चेक कर लेना, इन सब के सोल्यूशन बता रखे हैं मैंने। फिर प्रश्नावली 10.1, पिछली बार यही प्रश्न पूछा गया था, एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त की तो अनेक आएगा, यदि बिंदु नाम आए तो एक होगा। किसी वृत्त की स्पर्शरेखा उसे एक बिंदु पर छेद करती है। वृत्त की 2 बिंदु पर छेद करने रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्शरेखाएं होती है, वृत्त उसकी स्पर्शरेखा विशिष्ट बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। देखिए, ये स्पष्ट लिखा हुआ है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्शरेखा होती है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वृत्त पर 2 और केवल 2 स्पर्शरेखाएं होती है। और ये बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा लंबाई बराबर होती है। ये प्रमेय सबसे इम्पोर्टेंट है। इस प्रमेय में आपको अच्छी तरह से डायग्राम बना के करना है, और विशेषतः आपको लिखना है कि कौन सा नियम लगाया, आरएचएस। यहाँ आरएचएस का मतलब समकोण कर्ण भुजा है। फिर इससे क्या रिजल्ट निकला है वो यहाँ लिखा हुआ है।
यहाँ डायरेक्ट कोण वाले प्रश्न पूछे हैं तो आपको पता है कि ये 110 है तो सामने वाला 70 होगा। ये एक वृत्त है और इसके बाई बिंदु से स्पर्श रेखा है, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ का कोण का टोटल 180 होता है और वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री कोण बनता है, तो कुल मिला के 360 है, चतुर्भुज बन जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके देख लेना आप। ये प्रायिकता से संबंधित है, खाली जगह से यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। घटना ए की प्रायिकता, घटना ए नहीं की प्रायिकता 1। प्रायिकता घटित नहीं हो सकती 0 असंभव घटना, जिसकी घटित हो सकती है 1 संभव घटना। प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। फिर ये ताश वाला प्रश्न है, इक्का होगा इक्का नहीं होगा। तो देखिए आपको पता है ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं और यह 4/52 आ जाएगा और इक्का नहीं होने की पूछी है, 52 में से 4 माइनस करोगे क्योंकि 4 इक्के होते हैं तो 48 इक्के नहीं होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ है, आपको इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप कर सकते हो। 2 खिलाड़ी हैं संगीता और रेशमा, तो ये 0.62 है, एक में से माइनस कर लेना 0.0 लगा के 0.62, तो 0.38 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 2 संख्या तो 100 में से माइनस करना है, पॉइंट के बाद 3 संख्या तो 1000 में से माइनस करना है। तो ये भी प्रश्न अच्छा है, सविता अमिता वाला लीप वर्ष का पूछा है, तो इस प्रश्न को आप देख लेना, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न नहीं है। सिक्के वाला प्रश्न है और यहाँ लिखा हुआ वापिस कम से कम एक चित्त, तो जो परिणाम है अनुकूल परिणाम, स्टेटी को छोड़ देना, बाकी 3 अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, तो 3/4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सबसे अलग ही प्रश्न है, किताब में दिया हुआ है। 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, माध्यक बहुलक माध्य, इनका ये संबंध है, आनुभाविक संबंध होता है, तो आप इसको याद कर लेना। या ऐसे भी याद कर सकते हो, z बराबर 3m - 2x बार, यानी 32 याद कर लेना। 3 माध्यक है 2 माध्य है, से गुणा होगा, तो ये इसका संबंध है। फिर ये से कम वाला माध्यक वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, तो आपको ये सी एफ दे रखी है, यहाँ से आप एफ निकालोगे। तो देखो ये एग्जांपल है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। संचय बार तो निकाल के करना है। फिर यहाँ देखिए बहुलक है, तो बहुलक भी 100% पूछा जाएगा, इसका फॉर्मूला तैयार रखना और किस प्रकार ये सॉल्व होता है। तो माध्यक, बहुलक और माध्य और कल्पित विधि से माध्य, इनको आपको अच्छी तरह से ओके रखना है। इसके छोटे वाले प्रश्न भी देखते रहना, एक माध्य का पूछेगा, एक बहुलक का पूछेगा, और इसका प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, जैसे कि m बराबर 15 है और माध्य बराबर 10 है और आपको बहुलक पूछे, तो आपको ये z बराबर 3m - 2x बार आपको याद रखना है। इसके अलावा ये प्रश्नावली 13 नंबर की है, जो 13वीं प्रश्नावली है सांख्यिकी स्टैटिक्स, तो इसमें सबसे पहले आपको पूछेंगे माध्य, सिंगल लाइन में क्वेश्चन दे रखा होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा x बार बराबर सिग्मा xi बटा n। यदि माध्यक पूछे यानी माध्यिका पूछे, m पूछे, तो आरोही और अवरोही क्रम में लिखना मत भूलना। तो या तो आप आरोही क्रम में लिखो यानी छोटे से बड़ा क्रम, फिर उसके बीच की संख्या देखो, यदि सम है तो मध्य की 2 संख्या जोड़ के उसमें 2 का भाग दे देना। मध्य की 2 संख्या जोड़नी है आपको बीच की और 2 का भाग देना आवश्यक है। यदि बहुलक पूछे तो सबसे बड़ी संख्या आएगी। देखिए माध्यक का यूज ईमानदारी बुद्धिमानी के लिए किया जाता है, गुणता के लिए किया जाता है, जो गुण होते हैं उसके लिए, और बहुलक का प्रयोग व्यापारी लोग करते हैं। तो देखिए मात्र ये 30 मिनट का वीडियो है और लगभग यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहेगी। इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ से कुछ संख्याएं चेंज हो सकती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो लगा दिया है, उसको भी चेक कर लेना, और प्री बोर्ड के पेपर भी मैं लगा चुका हूँ। सभी को मेरी तरफ से एग्ज़ाम की बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और गणित में छोटी मोटी गलतियाँ गुणे भाग को आप चेक करते रहना।
वापस गुणे भाग को चेक करना अति आवश्यक है। जो हल्के प्रश्न आते हैं जोड़ वाले, गुणे भाग वाले, उनको आप जल्दबाजी में कर देते हो, तो उनको आप चेक कर लेना। और एग्ज़ाम में जो लिखने का तरीका सबसे अच्छा होना चाहिए। शुरू में प्रश्न बिल्कुल ओके होने चाहिए। रफ काम में अब जाके आप चेक कर लेना, त्रिकोणमिति सारणी को याद कर लेना, वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। पुराने पेपर हैं जो 22 और 23 के, उसके अकॉर्डिंग ही आपको 2024 का पेपर देखने को मिलेगा, तो पुराने पेपर जरूर सोल्व कीजिएगा। दूसरी कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपको एग्जाम की शुभकामनाएं और आपका गणित का पेपर अच्छा हो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जैसे ही पेपर होगा 27 मार्च को, उसके ठीक आधे 1 घंटे बाद में इस चैनल पे उसकी विथ सॉल्यूशन के साथ आंसर की लगा दी जाएगी। पेपर होने के 1 घंटे बाद आपको पूरे के पूरे 51 क्वेश्चन जो भी है उन सब के आंसर आपको मिलेंगे। एक बार सारे फॉर्मूले छोटे मोटे प्रश्नों को आप तैयार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।